प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की 4th ग्रेड की, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के अंदर भी दोस्तों आपका जो भूगोल है ना, भूगोल है उसके अंदर आपका वनस्पति एवं वन संरक्षण जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ साथियों, जो आपकी लक्ष्य की गाइड है ना, उसमें से ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर करवाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी या फिर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सवाना तुल्य वन, मिश्रित पतझड़ वन, स्टेपी तुल्य वन या फिर शुष्क सागवान वन। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। जी हाँ, एक की बात नहीं कर रहा, 2 की बात कर रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके तैयार हो रहे हैं, तो क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जी हाँ, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कुल भौगोलिक वन क्षेत्र कितना था? 9.72%, 9.57%, 4.86%, 2.36%। जी हाँ साथियों, कितना था? बिल्कुल सही बता रहे हो, 9.57% था। कितना था? 9.57% था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। होना कितना चाहिए? जी हाँ, 33% होना चाहिए, परंतु राजस्थान का है नहीं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? अरे खेजड़ी आपकी वृक्ष की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? गणगौर, दीपावली, दशहरा, पर्युषण पर्व। जी हाँ साथियों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा तो दशहरे पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। आपको इसको राइट आंसर बताना है। जी हाँ, वनों के बारे में कथन दे रखे हैं और सही आंसर आपको बताना है इनमें से। जी हाँ, कथन नंबर 1 आपका यहाँ पर होने वाला है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सकेंद्रित हैं या फिर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है मेरे साथियों। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिशत पतझड़ पाए जाते हैं। अरे प्रतिशत पतझड़ नहीं पाए जाते, ये आपका गलत है। 1 2 3 आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका 1 2 3 ऑप्शन नंबर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए 5 नंबर का सही आंसर बता दीजिए साथियों। राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, अभिलेखित वन। जी हाँ साथियों, संरक्षित वन के आपके दायरे में आते हैं दोस्तों 50% से ज्यादा वन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? अरे खस घास का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? जी हाँ, कोटा, बूंदी और झालावाड़, धौलपुर, करौली और अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। जी हाँ, खस घास का सर्वाधिक जो उत्पादन है ना, वह सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, राजस्थान में शुष्क जो सागवान वन है ना, वह कहाँ पर पाए जाते हैं? अरे मेरे भाई, दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मेरे भाई, ये दक्षिण क्षेत्र में थोड़ी ना आता है, ये भी नहीं आता मेरे भाई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है ना, दक्षिण क्षेत्र में आते हैं। तो यहीं पर दोस्तों क्या है, आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, जी हाँ, क्या है 8 नंबर का सही आंसर आपको बता देना है। एक तरफ आपके वन दे रखे हैं, एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। जी हाँ, यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, सालर वन जो है ना, वह आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। हम बात करें दोस्तों सालर वन की। जी हाँ, सालर वन आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। ढाक वन राजसमंद में पाए जाते हैं। सदाबहार वन सिरोही में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो 4 3 2 1 आपका सही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर ए के कूट में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र में अत्यंत सघन वन घन आपके वन पाए जाते हैं? जी हाँ, सघन आपके वन पाए जाते हैं। 3.57%, 1.27%, 0.02%, 2.36%। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका 0.02%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड वेवेल? जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाई गई? जी हाँ, वनों के विकास के लिए कौन से दोस्तों रियासत के अंदर नीति बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% छपेगा साथियों। जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, अलवर रियासत? जी हाँ साथियों, जोधपुर रियासत में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वन एवं वन्य जीव विषय की किस सूची का भाग है? अरे भाई, वन एवं वन्य जीव है ना, वह आपकी कौन सी सूची का भाग है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, समवर्ती जो सूची है ना, उसका हिस्सा है, भाग है वन एवं वन्य जीव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान में प्रकाशित मेरे भाई, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से अभिलेखित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? प्रतिशत की बात की जा रही है, तो प्रतिशत में तो आपका आएगा 9.57%। कितना आएगा? 9.57% देखने को मिल जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है, वेरी इंपोर्टेंट। सर्वाधिक तो आपका उदयपुर है क्या? जी हाँ, सर्वाधिक तो उदयपुर है, बाकी सभी में दोस्तों कहीं पर नहीं दे रखा, तो उदयपुर आपका, ये आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। जी हाँ, सर्वाधिक वन का प्रतिशत कहां पर पाया जाता है? जी हाँ, वह तो क्षेत्र की बात की जा रही थी, यहां पर प्रतिशत की बात की जा रही है। जी हाँ, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। जी हाँ, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही होगा। जी हाँ, प्रतिशत की बात की जाए तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही होगा। और आपसे ऐसे ही बात करें कि विस्तार है, तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ होगा। ध्यान में रखिएगा, आपके विस्तार के अंदर आपका क्या आएगा? अलवर आएगा 2 नंबर पर, और आपका 3 नंबर पर प्रतापगढ़ आएगा। और हम बात करें प्रतिशत के अंदर, 1 नंबर पर तो उदयपुर है ही है, जहां दोनों जगह है उदयपुर रहेगा, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, 3 नंबर पर सिरोही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। पलास वन या फिर ढाक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, टेक्टोटोना ग्रोडिस, प्रोसेसिव सिनेरिया, दोस्तों अकेसिया कटेचुआ, या फिर आपका हम बात करें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जी हाँ, क्या नाम है साथियों? अरे नाम है आपका ब्यूटिया मोमोन्स्पर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार अरावली प्रदेश तथा मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत वनाच्छादित होने चाहिए थे? 33 से 25%, 33 से 20%, 65 से 25%, 25 से 65%? जी हाँ साथियों, 65 से 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका
सही रहेगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आपके लिए अंतिम समय में रामबाण साबित करने वाली, जी हाँ, सिलेक्शन दिलाने वाली श्याम टेस्ट सीरीज आ चुकी है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है साथियों। जी हाँ, व्याख्या भी साथ में है। अरे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, गणित, करंट अफेयर्स है। अरे मेरे भाई, जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। बस आपको पढ़कर इसको रट लेना है। 100% पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 69 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ लाडलो, 99 रुपए पेमेंट नहीं करना है, मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिए। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 9636 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपग्रह प्रणाली पर आधारित प्रथम वन रिपोर्ट कौन सी है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, जो आपकी 15वीं वन रिपोर्ट है ना, वह आपके उपग्रह पर आपकी आधारित है। जी हाँ, उपग्रह प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। अरे न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? अरे न्यूनतम वन है ना, प्रतिशत की बात की जाए ना, तो पहले आएगा जोधपुर, 2 नंबर पर आएगा चूरू, 3 नंबर पर आएगा नागौर। जी हाँ, प्रतिशत की बात की जाए तो जोधपुर, चूरू और नागौर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम वन का विस्तार कहां पर है, तो चूरू के अंदर है। कहां पर है? तो साथियों चूरू में है। प्रतिशत की बात की जाए तो जोधपुर, वैसे बात की जाए तो चूरू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, धोकड़ा, बांस, खेर। अरे सर्वाधिक तो अपना धोकड़ा पाया जाता है क्या? अरे बताओ। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? जी हाँ, इस गाइड के अंदर तो दोस्तों धोकड़ा दे रखा है, परंतु हो सकता है, जहां तक मेरे अंदाजे से दोस्तों मैं बताऊं, तो खेजड़ी ही पाया जाता है। जी हाँ, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ध्यान में रखिएगा। किताब के अंदर दोस्तों धोकड़ा दे रखा है। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? अरे ये तो आपको मालूम ही है। जी हाँ, मालूम है, बिल्कुल मालूम है। खेजड़ी को कहते हैं प्रोसिफिस सेनेरियो, इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है साथियों। आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? खेर, महुआ, रोहिड़ा, सागवान। जी हाँ साथियों, 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महुआ। जी हाँ, महुआ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? अरे पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, परंतु सीकर तो आता ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। परंतु सर्वाधिक आपके ना इनमें से कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है सेवण घास का। अरे सेवण घास राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना जैसलमेर के अंदर, वहां पर आपकी पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। सेवण घास दोस्तों गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी है, क्योंकि सेवण घास के ऊपर ही अपने अंडे देता है। आपका कौन देता है? अरे कौन देता है, कमेंट में बता दीजिए। अभी अभी तो मैंने बताया आपको। जी हाँ, निम्नलिखित में से सेवण क्या है? अरे एक प्रकार की घास है क्या? जी हाँ, हम बात करें एक प्रकार की कम वर्षा में उगने वाली घास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे गोडाउन पक्षी देता है मेरे लाडलो, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू, कोटा। अरे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहां पर मिलते हैं? नहीं, सिरोही में तो नहीं मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं फिर? बांसवाड़ा में नहीं मिलते हैं। अरे चूरू में मिलते हैं लाडलो। कहां पर मिलते हैं? चूरू में।
उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की बात की जा रही है, मतलब कि कांटे, अरे जो झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां, उन्हें बोलते हैं दोस्तों कंटीले वन है। वह आपके सर्वाधिक चूरू में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सेवण या लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अरे सेवण तो आपके शुष्क क्षेत्र में उगती है क्या? अरे बताओ फटाफट। जी हाँ, शुष्क क्षेत्र में उगती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यदि लवण का पता भी नहीं है तो भी आप कर दोगे, क्योंकि सेवण दोस्तों आपके साथ में दे रखा है। यदि सेवण और लवण, यदि आपका लवण आता तो आपको कंफ्यूज होता, तो ध्यान में रखिएगा, लवण भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घास है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती मेरे साथियों पश्चिमी क्षेत्र में। लाना, सेवण, दामण, करड़। जी हाँ साथियों, आपकी लाना लो है ना, आपकी घास लाना, ये आपकी नहीं पाई जाती है। दामन पाई जाती है, सेवण पाई जाती है, करड़ घास पाई जाती है। तीनों घासें पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख घासें हैं, पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों, राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन का आपको यहाँ पर चूज करना है। जी हाँ, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। क्या बात सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, वहां पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। अरे पूर्वी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है ना, वह आपके पश्चिमी या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, शुष्क सागवान वन जो है ना, वह कहाँ पर पाए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। अरे आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, कई बार बता दिया है अभी अभी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि इससे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे भाई किसी को नहीं आएगा, बस ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? जी हाँ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, सवाईमाधोपुर। अरे आरक्षित वन तो उदयपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई? जी हाँ, 2012 में, 2008 में, 2001 में, 2010 में, कब बनाई थी बताओ लाडलो? जी हाँ, 2010 में बनाई थी क्या? जी हाँ, 2010 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अरे कब किया गया था? अरे बताओ, अभी अभी तो बताया, फरवरी 2010 के अंदर। जी हाँ, फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? जी हाँ, बताओ। अरे आरक्षित में है क्या? बताओ बताओ। 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षित में नहीं है लाडलो, किसके अंदर है फिर? जी हाँ, सुरक्षित के अंदर शामिल है। सुरक्षित के अंदर आपके 50% वन आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या क्या है? 8, 10, 12, 14 है? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 12 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? सूखे सागौन वाले वन, एनो दोस्तों एनोगिसस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन, या फिर बोसवेलिया वन? जी हाँ, मिश्रित पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना लाडलो, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और मेरे भाई आपको पता है ना, 5 क्लासें दिन के अंदर देखने को मिल रही है। और मेरे भाई आपको हम बात करें, सुबह 8 बजे हाईकोर्ट के लिए, आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपको हाईकोर्ट के लिए जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 10 बजे हमेशा आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दोस्तों क्लास होने वाली है। दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होती है
मेरे लाडलो, इसको जरूर देखिएगा। शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है मेरे भाई आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए, और शाम को 8:30 के ऊपर क्लास होती है आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, आपके दोस्तों हम बात करें आपका जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था, उसके क्वेश्चन कराए जाते हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, और क्लास आपको कैसी लगती है सभी के सभी कमेंट में जरूर बता दीजिए। जी हाँ, फटाफट कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, क्षेत्रफल के आरोही क्रम में निम्नलिखित में से वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। जी हाँ, कौन सी सही है बताओ। जी हाँ, शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन, उसके बाद आएगा पर्णपाती, हम बात करें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, उसके बाद उपोष्ण वन है, उसके बाद कंटिबंधीय सदाबहार वन है। जी हाँ, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम संरक्षण की योजना लागू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जी हाँ, जोधपुर ने की थी, अभी भी तो हमने बात की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई। 1982, 1965, 1989, अरे 89 है क्या, नहीं 1979 या फिर 1950। जी हाँ, 1950 में की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। जी हाँ, दोनों एक ही साथ हुए थे। कब हुए थे, 2010 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों या आच्छादित होना चाहिए। अरे 33% होना चाहिए लाडलो। कितना प्रतिशत है, 33% होना चाहिए, परंतु राजस्थान में है नहीं, क्योंकि राजस्थान में 9.57% ही आपका राजस्थान में देखने को मिलता है वनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। जी हाँ, कितना है लाडलो बताओ। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा, 54.33%, 56.49%, 52.43%, 37.05%। जी हाँ, 55.49%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और मेरे भाई मैथ में आपने पढ़ा भी होगा, हम बात करें कोई भी दोस्तों टीचर है ना, वह आपको पढ़ाता है कि 56.49 बिल्कुल गलत पढ़ाता है, क्योंकि मेरे भाई हमेशा पॉइंट के बाद आपकी संख्या दो साथ में नहीं बोली जाती है, एक संख्या को बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 56.789, यह है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 56.789, ऐसे नहीं बोल सकते लाडलो, ये गलत है। ऐसे बोल सकते हो 56.789। जी हाँ, 789 बोल सकते हो, ये बिल्कुल सही होता है। ऐसे ही आपको भी बोलना है, आगे ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, किसी पूछे, कोई पूछे बताना है तो भी आपको ऐसे ही बताना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी टीचर यदि बताता है 56.49 बिल्कुल गलत बताता है, उसको दोस्तों पता नहीं है कि पॉइंट के बाद संख्या क्या बोली जाती है। जी हाँ, मैथ तो पढ़ी होगी, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में किससे संबंधित है। अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, वर्जित। अरे संरक्षित के अंदर है, अभी अभी तो बात की मेरे भाई 55.49%, तो 50% से ज्यादा हो गया ना। जी हाँ, सर्वाधिक आपके संरक्षित के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, यहां पर हम बात करें, या आपका ऑप्शन दे रखे हैं, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें आपकी शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलते हैं, आपके बिल्कुल सही है। सागवान के वन दोस्तों 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ये तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गए, रिपीट क्वेश्चन है। माउंट आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने करवा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जी हाँ, मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। क्या बिल्कुल ये सही है या गलत है बताओ। जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है, गलत है साथियों। क्या है, गलत है।
राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। धोक या साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी आपने देखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, जो धौलपुर। जी हाँ साथियों, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? जी हाँ, बबूल के वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? मानसूनी वन में, विषुवतीय वन में, टेगा वन में, या फिर मरुस्थलीय वन में? अरे बबूल के वृक्ष, जी हाँ, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मरुस्थलीय वनों के अंदर बबूल के वृक्ष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो सुरक्षित वन आता है, आरक्षित वन आता है, अवर्गीकृत वन भी आता है, परंतु वर्गीकृत वन नहीं आता। जी हाँ, वर्गीकृत वन नहीं आता है, बाकी सभी इसके अंदर शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वर्जित वन, सुरक्षित वन, बताइए फटाफट। जी हाँ साथियों, सुरक्षित वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है? करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। जी हाँ, करौली के अंदर। कहां पर? करौली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? सेवण, धामण, खस, अंजन। जी हाँ, खस घास का उपयोग करते हैं। कौन सी घास का? खस घास का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम में आता है? जी हाँ, पर्दे बनाने के रूप में तो काम में खस आता है। क्या आता है लाडलो? खस आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। बीकानेर, बाड़मेर में, कोटा, सवाईमाधोपुर में, जालौर, सिरोही में, अजमेर, भीलवाड़ा में। जी हाँ, कोटा, सवाईमाधोपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो नहीं है, क्योंकि अंतिम समय बचा है, 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन के अंदर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? अरे मेरे भाई, आपका जो तेंदु है ना, तेंदु, उसके पत्तों से बीड़ी का उपयोग बनते हैं। जी हाँ, बीड़ी का निर्माण किया जाता है, बीड़ी बनती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? नहीं है, पूछ रहा है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों उदयपुर में होता है, बारां में होता है, और आपका नीचे दे रखा है दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ में भी होता है, परंतु सिरोही में नहीं होता लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर आपको बता देना है। क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्रफल क्रम से 55.84, ये मतलब कि 55.84 या फिर 37.94% है। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। तो दो तो आपका कहीं नहीं होगा मेरे भाई, एक तो कहीं नहीं होगा। एक यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। जी हाँ, यदि आपको एक का भी पता था ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निकल जाएगा, क्योंकि एक इस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो तीनों में एक दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका
ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां व करौली में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे अधिक वर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह कौन सा है? बीकानेर, सिरोही, नागौर, श्रीगंगानगर। जी हाँ साथियों, सिरोही में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते हैं, बात की जा रही है नहीं की। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जी हाँ अलवर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, बूंदी में पाए जाते हैं, परंतु जालौर में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। भारत के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? अरे बताओ, भारत की बात की जा रही है फिर राजस्थान की? अरे राजस्थान की बात की जा रही है लाडलो। तो राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे उदयपुर में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, बूंदी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? अरे सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? जी हाँ बताओ फटाफट। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, और आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 60 नंबर। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपके सही हो रहे हैं 35 प्लस या फिर 40 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी क्लास देखनी है तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि ऐसी टॉपिक वाइज इस गाइड से दोस्तों बात करें, जो आपकी लक्ष्य की गाइड है इसको पूरा हल करवा दिया जाए क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। अरे 75 से 110 सेमी जो आपकी औसत वार्षिक वर्षा होती है वहां पर तो शुष्क सागवान वन मिलते हैं, जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है ना वहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं लाडलो। अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 69 रुपये आपको पेमेंट करना है और 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जी हाँ, मात्र 69 रुपये में इस नंबर के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, लगभग 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।